What people think is कि लड़कियों को कुछ नहीं करना पड़ता, मेकअप करती हैं एंड मे बी समटाइम्स दे इवन से कि रिवीलिंग क्लोथ्स पहन देती हैं एंड कैमरे के आगे बैठ जाती हैं। कि इंस्टाग्राम पे तो इतने ज़्यादा अच्छे, इतने स्मार्ट, इतने फैसिनेटिंग लाइफ लगती है एंड रियलिटी में हम पजामा और लोअर्स में घूम रहे हैं। मुझे भी बड़े चुनना चाहिए कि भाई मुझे भी करना है, फैशन शोज़ में, पैजेंट्री में जाना है विदाउट ज़ीरो नॉलेज। चश्मा लगा हुआ है 4.5 नंबर का। शक्ल कैसी, कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है। क्या हाल है? आई एम गुड। क्या चल रहा है अभी लाइफ में? अभी एवरीथिंग्स गोइंग नाइस एंड आई एम ग्रेटफुल टू बी हियर। ओके, मेरे को बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत ही अजीब होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। बहुत ही अजीब होने वाला है गेस्ट और होस्ट का कॉम्बिनेशन। बट कैसी चल रही है इन्फ्लुएंसिंग की लाइफ? झकास, आई मस्ट से। यार इन्फ्लुएंसर कैसे, किस तरह का इन्फ्लुएंसर डिफाइन करते हो आप अपने आप को? किस तरीके से? मतलब मेनली व्हाट आई बिलीव इज़ कि बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, आपका जो मेन काम है, आपको बहुत सोच करके जो भी आप पोस्टिंग करते हो वो करना पड़ता है। बिकॉज आप इन्फ्लुएंसर वर्ड में ही है इन्फ्लुएंस करना। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इम्पैक्ट कर रहे हो, चाहे वो आपके ऑडियंस में 2 लोग हो, चाहे 2000 लोग हो। तो आई बिलीव एक हैवी टास्क है, बट देन आई एंजॉय डूइंग इट। ओके, कभी कभी ऐसा फील होता है कि इस जर्नी में ना कई चीज़ें आप नहीं कर पाते हो बिकॉज जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हो, यू ऑल बी लाइक पब्लिक, आप पूरे पब्लिक को, ऐसा फील होता है। यस, ऐसा होता है। आप घर के बाहर स्टेप कर रहे हो ना, आपको सोचना पड़ता है कि आई एम वेयरिंग दिस, तो मैं ये पहन के बाहर नहीं जा सकती। मे बी मैं उस पब्लिक लोकेशन पे जाऊंगी, वहाँ पे 4 लोग मुझे जानते होंगे एंड व्हाट दे आर गोना थिंक अबाउट मी। कि इंस्टाग्राम पे तो इतने ज़्यादा अच्छे, इतने स्मार्ट, इतने फैसिनेटिंग लाइफ लगती है एंड रियलिटी में हम पजामा और लोअर्स में घूम रहे हैं। सो या दैट इज़ अ थिंग। तो कभी कभी ऐसा होता है, बहुत चीज़ें मिस हो जाती हैं। एक थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है, मेरे को थोड़ा अजीब ही लग रहा है पूछने में, बट इन्फ्लुएंसर को ऐसे बोलते हैं, स्पेशली गर्ल्स इन्फ्लुएंसर को, कि दे विल बी लाइक वो कुछ करती नहीं है ज़्यादा, है ना, दे डोंट हैव एनी टैलेंट टू, मतलब तो आपको क्या फील होता है इसके ऊपर? मेनली व्हाट पीपल थिंक इज़ कि लड़कियों को कुछ नहीं करना पड़ता, मेकअप करती हैं एंड मे बी समटाइम्स दे इवन से कि रिवीलिंग क्लोथ्स पहन देती हैं एंड कैमरे के आगे बैठ जाती हैं। बट आई बिलीव इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके के इन्फ्लुएंसर हो एंड आप अपनी ऑडियंस को किस तरीके का मैसेज देना चाह रहे हो। हमारे पास अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं एंड काफ़ी उस तरीके वाले इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, बट मेरा मानना है बुराई दोनों में ही नहीं है। बिकॉज वो आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से पोस्ट करना चाहते हो, आप क्या पोस्ट करना चाहते हो, और आपके ऑडियंस की चॉइस है कि आप किसको अपना एक रोल मॉडल की तरह लेना चाहते हो। अपन बोल तो देते हैं कि भाई वो बंदी ऐसे कर रही है, बट ऑडियंस भी तो देख ही रही है ना यार, चॉइस तो उनकी है, वो देखना चाहे नहीं देखना चाहे, उनको व्यूज़ मिल रहे हैं तभी तो वो लोग उस चीज़ को डाल रहे हैं। एंड अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई टाइम इन्वेस्ट नहीं करता। बहुत लोग टाइम इन्वेस्ट करते हैं। अगर कोई एक वीडियो बन रहा है, उसके पीछे वो लोग उसका स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उस पर टाइम दे रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे उसको प्रोफेशनली करना भी कोई आसान काम नहीं है, बिकॉज एंटायर डे आप उसमें अपना इन्वेस्ट कर। थॉट प्रोसेस वहीं रहता है। मैंने मतलब अब मैं तो आई एम नॉट लाइक यू, बट मैं भी जब ऐसे रील्स वगैरह डालता हूँ तो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मेरा पूरा दिन इसी में निकल जाता है यार। आपको सारे टाइम सोचना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है, अच्छा इस मोमेंट पे कुछ हो सकता है, इस मोमेंट पे कुछ हो सकता है, और गाली भी पड़ती है ना दोस्तों से कि सारे टाइम ही क्यों सोचना है तेरे को इस बारे में, ऐसा होता है। हाँ, दे फील है कि आप पूरे टाइम इसी में हो, आप अपना जो रियल लाइफ है, जो रियलिटी है, आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। आप ट्रेन में जा रहे हो, आप सोच रहे हो मैं इसमें क्या कंटेंट बना सकता हूँ। आपके घर में कोई शादी है, आप सोच रहे हो हम यहाँ क्या कंटेंट बना सकते हैं। एंड इनफैक्ट आजकल तो ये हो गया, कोई मर भी जाता है ना तो पीपल आर लाइक व्हाट आई ईट इन अ डे कर रहे हैं, जब कोई इंसान चला गया है तब भी। मेरे हिसाब से वो डिपेंड करता है हर किसी के इसमें कि वो क्या पोस्ट करना चाहते हैं, वो कैसे पोस्ट करना चाहते हैं। आप कोई इन्फ्लुएंसर जिनसे आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो यार, इनको dislike हो? मेरे हिसाब से मैं लाइफ में किसी को अपना रोल मॉडल नहीं मानना चाहूँगी। रीज़न इज़ आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, और मैं किसी एक पे स्टिक करके नहीं रहना चाहती कि हाँ मेरे को इनकी तरह बनना है। बिकॉज कभी कभी वो कोई चीज़ गलत कर देता है ना, तो आप बहुत हर्ट हो जाते हो।
तो तब आप उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक जना है जिसको आप बोलते हो कि इनको मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ या मानती हूँ, एंड ये जो करेंगे मैं उसी चीज़ को फॉलो करूँगी, एंड इन फ्यूचर जाके अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो आप वो खुद अपने दिमाग में कवर अप नहीं करवा पाते कि अरे इनसे गलती होगी, तो आपको लगता है इन्होंने गलती की है वो भी चलो ठीक ही होगी। तो मैं तो कभी किसी को रोल मॉडल नहीं मानती। हाँ, मतलब आप जस्टिफाई करने लग मैं खुद ही खुद के लिए एक सबसे बड़ी रोल मॉडल हूँ, एंड देन मम्मा तो ऑफ कोर्स है ही। पता है, बीइंग इन द जर्नी ऑफ इन्फ्लुएंसर, फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। टाइप ऑफ फैमिली यू हैव, सपोर्टिव है कि नहीं है, व्हाट यू फील अबाउट इट? आई फील आई एम दी ओनली पर्सन जो अपनी फैमिली को लेके इतना ब्लेस्ड फील करती होगी। मुझे नहीं लगता किसी की इस एंटायर लाइफ में फैमिली इतनी सपोर्टिव हो सकती है जितनी मेरी फैमिली सपोर्टिव है। इन माई पैजेंट जर्नी, मैं कभी भी पैजेंट्री में नहीं उतरना चाहती थी। मेनली फैशन इंडस्ट्री, इन्फ्लुएंसिंग वाली चीज़, अपने जो ब्यूटी पैजेंट्स हो गए, मेनली दैट थिंग। बट माई मदर वॉज दी ओनली वन हु मोटिवेटेड मी कि तुम जाओगी, तुम ऑडिशन दोगी, मैं तुमको ऑडिशंस में लेके जाऊंगी एंड मैं आपको रेडी करवाऊंगी, आई विल मेक यू प्रिपेयर एवरीथिंग। और देन वो यूट्यूब से सब सीखना, सिखाना, तो वो सारा रोल जो है वो मेरी मम्मा ने प्ले किया है। एंड पापा को होता था कि अगर पैजेंट्री में जाएगी तो कैसे करेगी, बट मम्मा ने घर में एक एक को उन्होंने उनका सबका माइंडसेट चेंज किया कि व्हाट ऑल माय डॉटर इज़ डूइंग वो सही कर रही है, एंड आजकल की जनरेशन के हिसाब से उसको ये करने दिया जाए तो उसको फ्रीडम मिले। तो मेरी एंटायर फैमिली ने मुझे वो फ्रीडम दी है, वो कंफर्ट जोन दिया है कि आज मैं अगर घर से बाहर लेट नाइट भी होती हूँ तो माय पेरेंट्स आर देयर विद मी, कि मुझे किसी चीज़ की टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि मैं अकेली हूँ या मैं कैसे फेस करूँगी। तो वो वाली चीज़ें मेरी एंटायर फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरे दादा दादी, मम्मा पापा। मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है कि जैसा आपने बोला ना कि आपकी मम्मी ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि समहाउ आपकी मम्मी की भी शायद कुछ ऐसी दे वांट टू डू समथिंग लाइक दैट, इसलिए वो शायद आप में वो पोर्ट्रे कर रही हैं। ऐसा है? सो माय मम्मा शी स्टार्टेड हर जॉब जब वो 8th क्लास में थी ड्यू टू सम फाइनेंशियल फैमिली रीजंस। तो उनको ये लगता है कि जो मैं खुद करना चाहती थी वो मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची अब करे। तो उस टाइम पे भी शी टोल्ड मी कि उनको भी कोई फिल्म का ऑफ़र आया था, वो कहीं रैंडमली पार्क में घूमने गई थी। तो उस टाइम पे ऐसे मिल जाते थे, आजकल नहीं मिलते। हम कितना ट्राई कर ले, हम मुंबई जाके भी बैठ जाए ना तो भी हमें कोई काम नहीं देगा ऐसे। बट हाँ, उस टाइम कुछ शूटिंग हो रही थी तो उनको मिला था, बट उनको मना कर दिया था उस टाइम पे, एंड फैमिली सिचुएशंस ऑफ कोर्स वाज द रीज़न। बट जब अब वो देखती है ना कि मेरी बेटी में भी शायद इतना पोटेंशियल है, इतना कैलिबर है, तो तब उनको लगता है कि क्यों ना मैं सपोर्ट करूं, तो इसलिए वो करते हैं। हेटर्स से डील करना पड़ता है समटाइम्स। आई बिलीव कभी कभी तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। आप जो बोल रहे हो बोलते रहो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बट मैं ज़्यादातर रिप्लाई नहीं देना चाहती। मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी ने मुझे 2 बुरे शब्द लिखे, मैं उनके बारे में बुरा सोच के उनको क्यों रिप्लाई करूं। एटलीस्ट मैं उनको इग्नोर कर सकती हूँ, एंड मैं डिलीट नहीं करना पसंद करती। मान लीजिए किसने मुझे कुछ बुरा कमेंट लिखा, आई वोंट डिलीट, वो वहाँ पे पड़ा रहेगा। एंड आपको पता है फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, कोई एक तीसरा अच्छा इंसान उस इंसान को मेरे लिए कवर अप करके लिख जाएगा कि आपने उसके बारे में ऐसा क्यों बोला। बट मैं खुद से नहीं लिखना चाहती। मेरा ऐसा मानना है, मैं किसी को बुरा क्यों बोलूँ, मैं अपना कर्मा बुरा क्यों करूँ। अगर उन्होंने लिख दिया तो लिख दिया, तो लेट्स इग्नोर। तो बहुत बार ऐसा होता है, लोग यूट्यूब पे बहुत गंदी गंदी चीज़ें लिख के चले जाते हैं। इंस्टाग्राम पे कमेंट्स में बहुत सारे गंदी तरीके से कमेंट्स लिख देते हैं। इग्नोर, सिंपली इग्नोर। आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? श्योर। सो मैं ना जब 10th क्लास में थी तब मैंने कहा ना, मम्मा ने मुझे बहुत बोला था पैजेंट वाली चीज़ के लिए। तो तब मुझे ना ऐसे उसके फ्लायर्स वगैरह दिखे थे, जो भी इवेंट्स हो रहे थे जयपुर में। मुझे भी बड़े चुल मचे कि भाई मुझे भी करना है, फैशन शोज़ में, पैजेंट्री में जाना है। विदाउट जीरो नॉलेज, चश्मा लगा हुआ है 4.5 नंबर का हैंड। मैंने देखा था वो आपके, जब मैं पुरानी फोटोज देखी, मैं कहा यार ये वही लड़की है लिटरली।
विद जीरो कॉन्फिडेंस, बस एक मोटिवेटर है भीड़ में, मम्मी, बाकी कोई कुछ नहीं कह रहा। घर में भी सबको होता है कि 10th क्लास पढ़ाई की होती है, तो मेरे मार्क्स भी बड़े कम आए थे। मैं रिवील हो गए 78% एंड काफ़ी कम होता है। देन उसके बाद में मैं गई मिस राजस्थान में ऑडिशन देने। बेसिकली आई इवन वांट टू टेल ऑल द व्यूअर्स कि जो मिस राजस्थान है, तो जो पहले पैजेंट था वो अच्छे छोटे लेवल पे था बेसिकली, एंड वो सिर्फ जयपुर तक लिमिट था। तो इट वाज मिस प्राइड राजस्थान। उधर मेरे को चश्मा था एंड मुझे लेंसेज पहनने की आदत नहीं थी, बिकॉज मैं 11th क्लास क्या होती है, तो मम्मी ने बोला कि ना 2500 रुपये हम तुम्हारे लेंस पे खर्च नहीं करेंगे, 2500-3000 रुपये तुम चश्मा उतार के करो। एंड देन मेरी आइज का नंबर बहुत ज़्यादा है। बाबू भैया वाला फील तो नहीं आ रहा? बाबा मुझे कुछ दिख तो रहा नहीं, नहीं दिख रहा, बट बहुत सारे लोग थे मोटिवेट करने वाले, एंड एट द एंड मैंने वो विन कर लिया। तो उसके बाद यू आर सेइंग कि मैं मुझे कुछ दिख नहीं रहा है और मैंने विन कर लिया, या एग्जैक्टली। तो सबके लिए बात बहुत एस्टॉनिशिंग थी कि इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बचपन में मैंने ज़रूर करा हुआ है, तो मैं 4 साल की थी, मैं तब से मम्मा मुझे रैंप वॉक कराती हुई आ रही हैं। तो मैं अपनी बचपन की फ़ोटोज़ देखती थी और बोलती थी मम्मी मैं कर लेती हूँ क्या, बट देन वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं था, बट देन वो वाला मैंने विन कर लिया 2022 में। उसके बाद में आई वेंट फॉर मिस राजस्थान, विच इज़ दी बिगेस्ट पैजेंट अभी राजस्थान में। एंड उधर जाने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा चाहिए, थोड़ा ज़्यादा आपको ग्रूम होना पड़ता है उसमें जाने के लिए, मेनली उस पैजेंट में। एंड उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया वाज 5000 गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग, एंड उसमें से 60 गर्ल्स जो थी वो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करी थी। जी से हार्ड है थोड़ा सा मुझे लग रहा है। एंड देन इंटरव्यू राउंड के लिए 60 गर्ल्स, एंड देन आउट ऑफ दो 60 उन्होंने कुछ 28 गर्ल्स सेलेक्ट की थी, वो भी इंटरव्यू के बाद में। माय गॉड, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस होते हैं? आई ऑलवेज क्यूरियस। आई विल कम टू दैट। ओके, तो आई वाज 17 एंड उसका क्राइटेरिया है 18। तो मैंने कहा चलो जाते हैं, 1-2-3 साल तक रेगुलर देंगे, तब जाके कोई नंबर आएगा, बिकॉज आउट ऑफ 5000 गर्ल्स कैसे आप सिलेक्ट हो सकते हो इन 28। सो आई वेंट फॉर दैट। उधर पहले जो नॉर्मल होता है पहला 60 गर्ल्स वाला, उसमें मेरा नाम आ गया। एंड आपको नहीं पता कि आपका उसमें नाम आने वाला है, उन्होंने इंस्टाग्राम पे ऑल ऑफ सडन डाल दिया। एंड मैं तो पूरे घर में उड़ रही थी कि मम्मी 60 में सिलेक्ट हो गई, अब देखो इससे आगे ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगली बार देख लेंगे, अभी तो शुरुआत है, मुझे 17 पढ़ाई भी तो करनी है। इतना आप ग्रूम्ड भी नहीं होता, अब जैसे जैसे आप सीखते हो आप होते जाते हो। तो फिर इंटरव्यू तो क्लियर हो गया, आई वेंट फॉर द इंटरव्यू। मैं वहाँ जाके बैठ गई, एंड इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं होते। दे विल सिंपली आस्क कि किस ईयर में कौन बना था, कभी कभी पूछ लेते हैं, मेनली जीके क्वेश्चंस। हाँ, मतलब पैजेंट रिलेटेड, ओके, कि भाई ऐश्वर्या राय क्या बनी थी या सुष्मिता सेन क्या बनी थी। उतना बेसिक तो आपको पता होता है, आपको जब उसमें पता होता है इतना तो जब आपको उसमें इंटरेस्ट होता है तो आपको इतना पता होता है। बाकी सिंपल क्वेश्चंस की इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड सिंस यू आर सिटिंग हियर, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही, व्हाट इफ़ यू गेट सेलेक्टेड, तो क्या आप आगे भी कमिट कर पाओगे, एंड व्हाट आर योर ड्रीम्स, एंड आप अभी क्या परस्यू कर रहे हो, एंड सिंस आप कोई ऐसा पढ़ाई में ज़्यादा कुछ परस्यू कर रहे हो तो दे विल आस्क यू कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो। तो बेसिकली ऑल दे वांट टू सी इज़ कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, पहली चीज़ है ना, कि हाइट आपकी चाहे कितनी छोटी हो, शक्ल कैसी हो, कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है। बाकी ब्यूटी पैजेंट्स एज द नेम सेज ब्यूटी, वो फैक्टर तो हमेशा कलर मैटर करता है, या फिर कलर मैटर करता है, रेसिज्म होता है? कभी कभी होता है, कहीं कहीं जगह पे होता है, बट आई मस्ट से फेमिना में कम होता है। जो अपना फेमिना मिस इंडिया है उसमें कम होता है। तो मे बी हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम इंडिया के लेवल पे आप पैजेंट में जाओ तो कम होता है, पर वहाँ तक जाने के लिए आपको वो हर्डल्स पार करने वहाँ पे होगा, तो फिर वहाँ होगा, थोड़ा बहुत होगा। ओके, मैंने उनको वॉक करके दिखाया था उसी रूम के अंदर, एंड उन्होंने मेरी क्वालिटीज़ पूछी थी, तो आई वाज लाइक ऐसे सिटिंग स्ट्रेट बैक स्ट्रेट, एंड आई जस्ट टोल्ड देम सिंपली कि मेरी ये क्वालिटीज़ हैं। एंड क्योंकि मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट ज़्यादा थी, मैं सबसे छोटी थी वहाँ पे। अब ये भी होता है ना कि निकल जाऊंगी तो क्या ही डर है, मतलब मैं इतनी आगे तक पहुँच चुकी हूँ। नहीं, बट मुझे था कि अब आई हूँ तो क्लियर करना ही है।
एंड वहाँ पे मैंने कोट बोला था, मैं वो आपको बताती हूँ। तो कोट था, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी तो मंजिल आसमान है, मुझे मेरा रास्ता खुद बनाना है। Oh my God. एंड इसके बाद में आई स्टार्टेड माई इंट्रोडक्शन। तो जब आप इतना कॉन्फिडेंटली आप स्टार्ट कर देते हो ना, तो फिर आप क्वेश्चंस का जो भी ऑन स्पॉट वो लोग पूछ रहे होते हैं, आप उसके आंसर्स सिंपली दे देते हो। तो मेरे लिए आपका आंसर मैटर नहीं करते हैं, बट आप उसको जिस कॉन्फिडेंस से आप उसको पोर्ट्रे कर रहे हो उनके सामने, वो मैटर करता है। एंड मेरे से, हाँ, उन्होंने पूछा था, मुझे क्वेश्चन याद आ गया आपसे बात करते करते, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि सिंस मेरे को बोर्ड्स अटेम्प्ट करने हैं, तो मैं वो कर पाऊँगी, उसके साथ में ये चीज़ मैनेज के नहीं कर पाऊँगी। तो आई जस्ट सिंपली सेड देम कि अभी वाइल आई एम सिटिंग हियर, मेरे साथ मेरी मम्मा बैक सपोर्ट बन के खड़ी हैं। तो इसलिए जब इतना सपोर्ट आपकी लाइफ में हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं पढ़ाई भी मैनेज कर सकती हूँ, एंड मैं पैजेंट में भी अगर आप मुझे सेलेक्ट करते हैं मैं वो भी मैनेज कर सकती हूँ। तो इस टाइम पे दे वर लिटिल इम्प्रेस्ड, एंड फैमिली सपोर्ट था, तो इसलिए आई वॉज द यंगेस्ट गर्ल टू क्वालिफाई मिस राजस्थान। अब आगे क्या प्लान है, आगे कहाँ जाना है? आगे लाइफ में क्या होता है ना, आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिल जाता है, तो मेरे साथ वो वाला सीन है। फॉर नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग एंड जस्ट एक्सप्लोरिंग वाले फेज में हूँ मैं अभी। ओके, मिस इंडिया का ट्राई किया? नहीं, अभी मैंने मिस इंडिया के लिए कुछ नहीं सोचा। ओके, बिकॉज आई बिलीव आई एम डन विद पैजेंट्स। ऐसा? हाँ। कोई पर्टिकुलर रीज़न? पर्टिकुलर रीज़न आई में से मैंने इतनी जल्दी सब कुछ अचीव कर लिया, इतनी जल्दी मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, एंड इतनी जल्दी मैंने सब चीज़ों को डीपली समझ लिया, इसीलिए मतलब इट्स माय पर्सनल चॉइस। एंड मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल ही नहीं जाऊँगी, मे बी इन फ्यूचर मेरा दिमाग फिर जाता है तो मैं फिर से चली जाऊँगी उस तरफ। एक थोड़ा सा काइंड ऑफ पर्सनल प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि यार, जब पता है आप अब जैसे बोला ना मैंने इतनी सी एज में कर लिया, यू आर वर्किंग अलॉट, शूट्स होते हैं, कई शूट्स में जाते हो, तो अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे पाते, और दे आर बी लाइक कि यू नो वो अलग अलग थॉट प्रोसेस बना लेते हैं कि यार ये तो बिजी हो गई है। ऐसा कभी फेस किया है, और कैसे फेस करते हो इन मोमेंट्स को? दे फील लाइक कि ये हमारे ग्रुप से अलग है, एंड इसमें मे बी थोड़ा एटीट्यूड है, थोड़ा ज़्यादा ईगो है, ये आगे से टेक्स्ट नहीं करेगी, ये हमको टाइम नहीं दे रही, वैसे तो ये दुनिया जहाँ में घूमती रहती है, इवेंट्स अटेंड करती रहती है, बट दे डोंट नो दी बैक स्टोरी कि कितनी ज़्यादा हमें से कितनी ज़्यादा नर्वसनेस हो जाती है जब आप कोई शूट पे जा रहे होते हो, कि आगे वाले लोग कैसे होंगे, आप उनके साथ में इंटरेक्ट कैसे करोगे, एंड कितना हेक्टिक हमारे लिए भी होता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स को भी ये बात समझनी चाहिए, बट आई एम ब्लेस्ड इनफ कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला, एंड बोलते हैं तो मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं उनको ये नहीं कहती हाँ हूँ मैं बिज़ी, हूँ मैं मेरे घर की महारानी, नहीं कर रही बात। मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, मैं जेन्युइन बिज़ी थी, मेरी जेन्युइन तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद मेरा शूट था, मैं टाइम नहीं दे पाई। फॉर श्योर उस दिन हमारा जो मिलने का प्लान है, आई विल बी देयर। तो मैंने आपको क्या कहा, कम्युनिकेशन गैप जो है वो नहीं आना चाहिए, आपको अपनी बातें एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए आगे वाले को। I have to work upon my मैं बहुत कम कम्युनिकेट करता हूँ लोगों से। आई फील कि लोग समझ जाएंगे, बट लोग नहीं समझ सकते, बिकॉज आप दैट्स द ट्रू नेचर यार, कि आप कैसे समझ सकते हो कि वो सामने वाला बंदा समझ जाएगा, जबकि आप नहीं समझ रहे हो कि वो नहीं समझ रहा है। वो नहीं समझ रहा है। माय गॉड, तो मस्ती बोल दिया। बट आपको पता होता है कि वो जो फ्रेंड है वो आप एक्चुअली उनको चाहते हो कि नहीं चाहते हो लाइफ में, तभी तो आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, तभी आप उनको समझा रहे हो, तभी आप एफर्ट कर रहे हो उनको समझाने में। एंड अगर वो भी इतना आपको सपोर्ट करने वाले होंगे तो दे विल फील हैप्पी अबाउट इट कि आप इतना ग्रो कर रहे हो। मे बी वो कॉलेज में है बट आप कितनी सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, तो दे विल फील हैप्पी अबाउट इट। तो उसमें वो चीज़ नहीं आएगी कि आपने टाइम नहीं दिया, या आप में ईगो है, या आप तो मैसेज नहीं करते, या आप तो स्टोरीज सीन नहीं करते, उनमें फिर वो चीज़ नहीं आएगी। नर्वसनेस से बचने के लिए क्या, या फिर उसको ओवरकम करने? मेरे ना पसीने हो रखे हैं, you're asking me nervousness। देखो मेरा तो ये कहना है, हर कोई नर्वस होता है, चाहे आप में कितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो, हर कोई नर्वस होता है। बस वो नर्वसनेस हाथ के पसीनों तक रहे एंड फेस पे ना आए तो यू आर माई फर्स्ट गेस्ट जिसको मैंने बुलाया है, सो आई एम प्राउड।
मुझे कैसे बुलाया है और पर्टिकुलरली यहाँ एज अ गेस्ट आप आए हो। ऑल्दो मेरे साथ हमेशा जेन्युइनली पता है क्या होता है, आई विल गो टू देम कि ऑल्दो आई एम द होस्ट बट स्टिल आई एम गोइंग टू देयर प्लेसेस कि जगह चाहिए मुझे, आई एम गोइंग टू यूज योर प्लेस। बट या फोटोशूट का एक्सपीरियंस कैसा होता है? इट डिपेंड्स क्लाइंट टू क्लाइंट कि उनकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड मैं तो जाती हूँ एंड मैं उनको सिंपली कहती हूँ कि भाई देखो, आपको ऊपर की बात करें ना तो मुझे तो बहुत छोटा शहर लगता है जयपुर। हाँ, आपको कभी अलवर आना चाहिए। अब मुझे बहुत छोटा लगता है बिकॉज मैं किसी दूसरे तीसरे इंसान से मिलती हूँ ना तो वो कहीं ना कहीं किसी का म्यूचुअल निकल आता है। तो आई सिंपली से कि ब्रांड्स को भी कि आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है ना आप उसको खुल करके सामने लाओ। एंड इफ़ यू फील लाइक कि हम उतना बेटर पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे तो आप उस टाइम बता दो, आप बाद में नहीं बोलो। एंड कभी कभी एक्सपीरियंसेस बुरे हो भी सकते हैं, कई बार रिजेक्शंस होते हैं, मुझे भी रिजेक्शंस मिले हैं, ऐसा नहीं है नहीं मिले। जैसे कि मतलब क्या बोलते हैं वो लोग? दे सिंपली से कि आप अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा, दैट्स सो रूड। हाँ, मतलब दैट इज़ रूड बिकॉज अगेन उनको कन्विंस करना नहीं आता, उनकी गलती नहीं है, बट मुझे समझना आता है तो मैं समझ जाती हूँ। एंड कभी कभी एक तो एक्सपीरियंसेस बुरे हो सकते हैं। प्रैक्टिस कैसे करते हो शूट्स वगैरह का? ऐसे कभी घर पे ऐसे जैसे कोई शूट्स पे जाने वाले हो आप अगले दिन, तो उससे पहले कुछ ऐसा कुछ प्री डिफाइन मतलब कुछ प्रैक्टिस करते हो? मेरे हिसाब से मैं तो ग्रूमिंग में थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देती हूँ। ओके। आप किसी भी शूट पे जा रहे हो आप प्रॉपर ग्रूम्ड हो करके जाओ। एंड फर्स्ट इम्प्रेशन। हाँ, एंड थोड़े बहुत आप आप उस टाइम जितने क्रिएटिव होते हो ना वो ही होता है। आप उस टाइम कैसे पोस्ट कर रहे हो, आप उस टाइम कैसे अपने आप को कैमरे के सामने कितना कॉन्फिडेंटली अपने आप को दिखा रहे हो। आप उस टाइम नर्वस हो गए तो घर से जाए कितना ही प्रैक्टिस करके चले जाओ, वो वहाँ काम नहीं आने वाला। एंड इफ़ आई टेल यू, आई वॉज अ पर्सन कुछ टाइम पहले मैं स्टेज पे में भी कॉन्फिडेंट हूँ, बैक स्टेज में नर्वसनेस में वॉमिटिंग्स कर रही होती थी। इतना वो कुछ फेज ही था बीच का। जैसे बचपन में मैं स्टेजेस पे थी, फिर वो जो बीच में जो गैप आ गया ना उस वजह से उसने मुझे बहुत नर्वसनेस में छोड़ दिया कि जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत लो हो गया। उसको दोबारा से ट्रैक पे लाने में टाइम लगा। तो सिंपली फेस करो हर चीज़ को। आप अपन गैप ले आते हैं ना, वो नहीं आना चाहिए। स्कूल में भी आई हैव डन सो मैनी MUNs एंड सो मैनी स्टेज परफॉर्मेंसेस कि फेस तो करना ही है। आप जो अपने दिमाग में खुद की इमेज बना लेते हो ना, आइडियल सेल्फ कि मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ, तो उसको बस दिमाग में ही नहीं रखना, उसके ऊपर डेली वर्क भी तो करना है ना कि वन डे आई वांट टू परफॉर्म ऑन स्टेज। तो उस वन डे के लिए आपको कितनी स्टेज परफॉर्मेंसेस का सामना करना है डिस्पाइट ऑफ बीइंग, कितना भी आप नर्वस हो जाओ उस चीज़ के लिए। अच्छा, आई नो आपकी मम्मी अभी से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, बट समहाउ आपके अंदर भी कोई तो एक मोटिव होगा ना कि यार मुझे ये दिखाना है दुनिया को, ऐसा कुछ है? कभी कभी तो आई फील लाइक कि दुनिया को बहुत कुछ दिखाना है। ओके। देन आई फील लाइक किसी को क्या दिखाना है, किसी को कुछ क्यों दिखाना है? एट द एंड ऑफ द डे मैं खुश होनी चाहिए, मेरी फैमिली खुश होनी चाहिए। तो हमारा फोकस क्यों है दुनिया को कुछ दिखाने में? बट कभी कभी वो चीज़ आपको कुछ ऐसा कभी कभी आती है, बिकॉज मैं भी तो जेंसी हूँ, मेरे में भी आएगी। बट वो मजबूर भी कर देती है ना आपको कि कुछ मतलब वो शायद आपको एक पुश देती है। हाँ, वो पुश देती है ना, कोई आगे कुछ बोल जाता है। बट रियलिटी यही है, आपको किसी को कुछ क्यों दिखाना है? आपको जो करना है आपको अपनी खुशी के लिए करना है, बट वो ऐसा हो नहीं पाता है। लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लोग भी ताने कस जाते हैं, आपको उनको करके दिखाना होता है। व्हाई नॉट, आई कैन डू इट, मैं इसके लिए काम करूँगी, तो ऑफकोर्स वहाँ से पुश मिलता है। मेरे को जब मैंने पैजेंट वाला चीज़ किया, मुझे ना स्कूल में थोड़ा सा ऐसा फील होता था कि इम्पोर्टेंस, हाँ मतलब लेस इम्पोर्टेंस आई मस्ट से, थोड़ा सा एकेडमिक्स में होता ना अगर आपका लो चला जाए। बिकॉज ऐसे एकेडमिकली बहुत ब्राइट बच्ची नहीं थी मैं, बट आई यूज टू गेट सोबर मार्क्स। मैंने आपको बताया अपने 10% के बाद में, बट देन सब्जेक्ट और आर्ट्स वाले बट उससे भी मार्क्स तो लाना ही है ना। तो अब उसने ही मम्मी को था कि ना मैं रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊंगी, पूरे टाइम मॉडलिंग कर रहे हो तुम, पूरे टाइम इंस्टाग्राम चला रहे हो, पूरे टाइम यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हो। रिश्तेदार मम्मी के मन में वो चीज़ भी थी कि क्योंकि मैं इतने अच्छे ग्रेड्स उस टाइम पे नहीं ला पाई तो मेरी बच्ची लाए।
देन उसके बाद आई गॉट 93.2% अपने बोर्ड्स में. कांग्रेट्स. थैंक यू. तो इसलिए पुश मिलता है, एंड वो पुश इसलिए मिला बिकॉज सबको लगता था कि नहीं ला पाएंगी, कैसे एडजस्ट करेगी, कैसे मैनेज करेगी. मैनेज करके दिखाया. इन योर लाइफ डू यू फील देयर इज एनी प्लेस फॉर लव? रिलेशनशिप ऐसा वाला है? हाँ, ऑफ कोर्स. कोई है अभी? नहीं. ओके. पता है, इट्स वेरी, आई वुड से, हम बातें करते हैं, ऑब्वियसली आपको ऐसी बातें बताना चाह रहा हूँ जो हम नॉर्मली बातें करते हैं, कि हम सोचते हैं कि यार एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ में शायद रिलेशनशिप नहीं आ सकता, ऐसा क्योंकि उनको लगता है कि यार या तो हानि होगी बिकॉज ही इज़ ऑन होल अनदर लेवल. ऐसा वाला फील भी कभी कभी काफ़ी लड़के शायद आपको पसंद करते होंगे, दे विल नेवर केम टू यू बिकॉज उन्हें लगता होगा कि यार ये तो बिकॉज दे फील लाइक इतना कुछ अचीव कर लिया है, तो से बात करेगी कि नहीं करेगी, हमें घास डालेगी कि नहीं डालेगी. मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है. कोई अपना बता रही हूँ मैं, कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है. I know, but at the end of the Rajasthan day, it's not easy. But at the end of the day आपको कोई चाहिए जो आपको सिंपली ट्रीट करे. है ना, कोई बहुत ही नॉर्मली बात करे. बैठ जा बेटा, शूट खत्म हो गया, घर आ गई है आप, बस कर, पोज देना, हो गया तेरा खत्म ना, एक्टिंग ज्यादा हमारे सामने मत करे ना. हाँ, आपको ऐसा एट द एंड ऑफ द डे कोई चाहिए. मेरे को एक सर थे जिनसे अभी रिसेंटली पॉडकास्ट किया था, उन्होंने बहुत प्यारी लाइन बोली थी कि दोस्त आपको ग्राउंडेड रखते हैं. लाइक आप चाहे कितनी भी ऊंचे चले जाओ, बट वो नीचे ले आते हैं. चलो हो गया ना तेरा, हो गई ना नाटक, आ गया ना तू टीवी पे, अब चल इधर आ जा. वो आपको गाली भी देंगे, वो आपको इतना नॉर्मल बिहेव करेंगे कि आप भूल जाओगे कि मैं कौन हूँ. गाली भी खाओगे उनके एंड ऑल. तो हाँ, वो रिलेशनशिप भी चाहिए एक, बट स्टिल इट फील्स कि आई वुड से ऑन बिहाफ ऑफ यू कि आप यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, आई विल से.